साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनके बारे में आज यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे कि यहाँ पे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको किसको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये यहाँ पे एक लिस्ट है जिसको यहाँ पे हिंदी साहित्य पुरस्कार यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे शुरुआत होती है किससे? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी काव्य है, इस पे इनको यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और काफ़ी ये महत्वपूर्ण भी रहेंगे। सन इनका है 1955। माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी काव्य पर मिला है। जबकि 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या पर इनको प्राप्त हो चुका है। आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन पे इनको प्राप्त हुआ है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रहेगा 1958 में राहुल संकृत्यायन मध्य एशिया का इतिहास, इस पे इनको प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला यहाँ पे है जो प्राप्त हुआ है 1959 में है रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य पर ये प्राप्त हुआ है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा 1960 में। तो 59 में रामधारी सिंह दिनकर और 60 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य है। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर प्राप्त हुआ है। जबकि 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही जीवनी, ये जीवनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे ये 1963 में इनको अमृत राय को मिला है, किस पे? कलम का सिपाही जीवनी पर। 1964 में यहाँ पे किसको प्राप्त हुआ है? 1964 में यहाँ पे अज्ञेय को प्राप्त हुआ है आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपका। और उसके बाद 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत पर मिला है। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को। 1966 में यहाँ पे जैनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध लघु उपन्यास पर मिला है। जबकि 1967 में अमृतलाल नागर अमृत और विष, ये यहाँ पे हो जाएगा 1967 में ये अमृत और विष उपन्यास पर इनको प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये काव्य है कि उपन्यास है, किस पे प्राप्त हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना है। 1967 में अमृतलाल नागर का अमृत विष उपन्यास हो जाता है। उसके बाद 1968 में हरिवंश राय बच्चन के दो चट्टाने इनकी जो है काव्य है, इस पर इनको प्राप्त हुआ है 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब यहाँ आगे देखते हैं 1969 में श्री लाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए ये प्राप्त हो चुका है। जबकि 1970 में रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना पर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी पर मिला है। जबकि 1971 में कविता के नए पतमान आलोचना है, क्या है? आलोचना है 1971 में किसको? तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, ये यहाँ पे हो जाएगा। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर ये काव्य है, इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये जो है साहित्य अकादमी आलोक पर्व के ऊपर जो एक निबंध है इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला यहाँ पे है कि 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात काव्य है, क्या है? काव्य है 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन की मिट्टी की बारात। 1975 में भीष्म साहनी तमस उपन्यास है। तो 1975 में सन इनका रहेगा 1975 में भीष्म साहनी का तमस उपन्यास है, जो कि भारत पाक विभाजन पर आधारित है। अगला है 1976 में यशपाल। 1976 में यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास पे इनको भी साहित्य अकादमी मिल चुका है। तो 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को यहाँ पे
चुका भी हूँ मैं नहीं, ये इनका काव्य संग्रह है। इस पे इनको मिल चुका है साहित्य अकादमी। सन इनका है 1977 में। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य, उतना वह सूरज है काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1979 में धूमिल कल सुनना मुझे काव्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य है इनका, धूमिल जी का। और यहाँ पे सन क्या रहेगा, 1979 में धूमिल जी को कल सुनना मुझे, ये काव्य संग्रह है। इस पे इनको मिल चुका है। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा और जिंदा रूह उपन्यास के लिए, यहाँ पे जिंदा रूह उपन्यास के लिए इनको प्राप्त हुआ है। कब, तो 1980 में साहित्य अकादमी इनको मिल चुका है। 1981 में त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन यहाँ पे रहेगा 1981 में। जबकि शमशेर बहादुर को 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पे मिला है। तो त्रिलोचन और यहाँ पे शमशेर काफ़ी मिलते जुलते रहते हैं, तो उनका है चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य है, जबकि इनका ताप के ताए हुए दिन उपन्यास है। अगला है यहाँ पे 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये एक व्यंग है। क्या है, ये एक व्यंग हो जाता है किसका, तो हरिशंकर परसाई का। सन इसका रहेगा 1982 में। उसके बाद 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि काव्य संग्रह है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इनकी रचना ही ये पूछी गई है काफ़ी बार। तो खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और ये काव्य संग्रह है, और इस पे इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं, तो यहाँ पे किसको भूल गए हैं, रघुवीर सहाय को। रघुवीर जी को तो कोई याद नहीं, वह भूल ही नहीं सकता है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि लोग भूल गए हैं, किसको भूल गए हैं, रघुवीर सहाय को। ये इनका काव्य संग्रह है। 1984 में इनको इस पर साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1985 में निर्मल वर्मा यहाँ पे कौवे और काला पानी, तो निर्मल क्या है, निर्मल पानी रहता है, और इनका कौवे और काला पानी कहानी संग्रह है। इस प्रकार से याद रखना, कौवे और काला पानी के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य के लिए। उसके बाद 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए। ये मगध इनका काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न बन चुका है, रचना भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे 1987 में श्रीकांत वर्मा का मगध काव्य है, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल का यहाँ पे काव्य है। 1988 में नरेश मेहता अरणय काव्य। उसके बाद 1989 में केदारनाथ सिंह का अकाल में सारस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा 1989 में। और यहाँ पे ये केदारनाथ अग्रवाल ना होकर के केदारनाथ सिंह हैं, अकाल में सारस काव्य है। जबकि केदारनाथ अग्रवाल का पूछा जाए तो अपूर्वा हो जाएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन दोनों में रहता है, तो दोनों को अच्छे से याद करें। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य है, जबकि 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, ये भी काव्य है। उसके बाद 1990 में शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, क्या है, शिव प्रसाद 1990 में। शिव किस रंग के होते हैं, तो नीला होता है, उनका कलर जो होता है वो नीले रंग के होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे याद करेंगे, शिव प्रसाद नीला चांद, शिव किस कलर में, नीले रंग के, तो यहाँ से याद हो जाएगा। 1991 में गिरजा कुमार माथुर के लिए मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने काव्य है। कब मिला है इनको, 1991 में। इस प्रकार 1992 में गिरजा कुमार गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास, क्या है, ढाई घर उपन्यास के लिए 1992 में गिरिराज किशोर को प्राप्त हुआ है। जबकि 1993 में ये महत्वपूर्ण रहेगा, 1993 में विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर उपन्यास है। जबकि 1994 में अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए अशोक वाजपेयी को मिल चुका है 1994 में साहित्य अकादमी। जबकि 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए। तो यहाँ पे जितने भी आधुनिक युग के, मतलब जैसे प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के जितने भी लेखक हैं, इनको यहाँ पे काव्य के लिए ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे काव्य संग्रह हो जाती हैं, जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है।
आगे यहाँ पे देखते हैं कि कुंवर नारायण को यहाँ पे कोई दूसरा नहीं, ये भी काव्य है। 1900 कब 1995 में, 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, ये इनकी रचना काफ़ी प्रसिद्ध भी है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास है ये किसका, सुरेंद्र वर्मा का, जिसपे इनको साहित्य अकादमी मिल चुका है। 1997 में लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद, ये भी काव्य है और इनको जो है 1997 में ये पुरस्कार मिल चुका है। 1998 अरुण कमल नए इलाके के काव्य। आगे यहाँ पे है कि 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की थी, और ये क्या हो जाएगा, ये इनका एक उपन्यास हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 1999 में इनको जो है इस पर प्राप्त हुआ है। 2000 में मंगलेश डबराल पे हम जो देखते हैं कविता है, क्या है, हम जो देखते हैं एक कविता है। और 2001 में अलका सरावगी को कलिकथा बाईपास उपन्यास पे इनको मिला है, कब, तो 2001 में। 2002 में राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच में कविता, ये पिछली बार जो है ये शायद प्रश्न के रूप में बन चुका है। दो पंक्तियों के बीच कविता राजेश जोशी का ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी मिल चुका है, जबकि 2004 में बीरेन डंगवाल दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए इनको 2004 में प्राप्त हुआ है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को काव्य उपन्यास के लिए इनको ये मिल चुका है, ये उपन्यास भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। उसके बाद 2006 में ज्ञानेंद्र पति संशयात्मक काव्य, ये आपका 2006 में ज्ञानेंद्र पति को ये मिल चुका है। 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास 2007 में ये हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आप ये देखिए कि जितने भी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जो कि जिससे आपका सामना आए दिन होता रहता है, वही यहाँ पे साहित्य अकादमी हो या फिर ज्ञानपीठ हो या फिर जो भी पुरस्कार होते हैं काफ़ी चर्चित रचनाओं पे वो जो है दिए जाते हैं, और वो प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी भी प्रकार से। वही जो रचना होती है कई बार एग्ज़ाम में घूम फिर करके वही रचना आती है उस लेखक की, तो ये यहाँ रचना के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ यहाँ सन भी याद कर लीजिए, और यहाँ पे एक आपका पुरस्कार भी याद हो जाएगा कि किस पे जो है ये पुरस्कार मिला है। 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास यहाँ पे ये 2007 में। 2008 में गोमृत मिश्र कोहरे में कैद रंग, यहाँ पे उपन्यास है, ये भी 2008 में। 2009 में यहाँ पे कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ये रचना काफ़ी पूछ ली जाती है कई बार कि किसकी रचना है। 2010 में यहाँ पे उदय प्रकाश मोहनदास, यहाँ पे लंबी कहानी हो जाएगी। 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास लंबी कहानी। 2011 में काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास है, 2011 में इनको मिला है किस पे, रेहन पे रघु। 2012 में चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ, ये एक काव्य संग्रह है, इस पे मिला है। जबकि 2013 में मृदुला गर्ग मिलजुल मन, मृदुला गर्ग मिलजुल मन मतलब कि मिले जुले मन के साथ जो है मृदुला गर्ग। उसके बाद 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पे इनको मिला है, 2014 में रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर। 2015 में रामदरस मिश्र आग की हंसी काव्य पे इनको मिला है, 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी। तो रामदरस मिश्र आपके लोगों के लिए इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित थे अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको याद कर लेना। 2016 में नासिरा शर्मा पारिजात उपन्यास के लिए, कब, 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास के लिए इनको भी मिल चुका है साहित्य अकादमी। 2017 में रमेश कुंतंग को विस्मिथक साहित्य सागर साहित्यिक आलोचना है ये इनका, इस पे 2017 में इनको ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2018 में चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203 यहाँ पे नाला सोपारा उपन्यास पे मिल चुका है। 2018 में चित्रा मुदगल को नाला सोपारा यहाँ पे हो जाएगा। 2019 में
चंद किशोर आचार्य, सॉरी यहाँ पे नंद किशोर आचार्य हो जाएंगे। 2019 में छीलते हुए अपने को, यहाँ पे काव्य है ये किसका, नंद किशोर आचार्य का। यहाँ पे आगे यहाँ पे देखते हैं कि अनामिका जो है, अनामिका 2020 में टोकरी में दिगंत थ्योरी गाथा 2014 काव्य पर, जबकि दया प्रकाश सिंह जो है ये सम्राट अशोक नाटक हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप ये रचनाएं तो आपको याद ही होंगी, यहाँ पे जो रचनाएं हैं ये आपको लगभग याद होंगी और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई एक दो रचना ऐसी होगी जो आपको नहीं याद है कि ये किसकी रचना है, तो नहीं, जो याद है उसको याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सन आप लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, वही सन आप किसी तरह से याद कर लीजिए। और ये जो है इसमें ये देख लीजिए कौन सा नाटक है, कौन सा उपन्यास है, कौन सा काव्य संग्रह है। इसको दो बार 3 बार पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और इस प्रकार से आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब और कौन सी रचना ये आपको याद हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले यहाँ पे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।